Assalamualaikum the students of the Spirit School अब्दुल्ला कैंपस खारियाँ क्लास प्री 9th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। पेज नंबर 88 पे है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम जो है वो सबसे पहले पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। वो कहता है कि अ पार्ट ऑफ ए वेक्टर विच इज़ इफेक्टिव इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है? अ पार्ट ऑफ वेक्टर विच इज़ इफेक्टिव इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन कि जिसका एक ख़ास डायरेक्शन में जो है वो इफेक्ट हो, उसे हम क्या नाम देते हैं? कंपोनेंट का। सही है। और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो है वो हमारे पास दो होते हैं। एक को हम कहते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा और दूसरा होता है एफ वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, जिसे अभी हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है। तो एक हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो है वो हमारे पास क्या होता है? तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हमारे पास क्या है? द डिकम्पोजिशन ऑफ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कि किसी फोर्स का उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना, इसको हम क्या नाम देते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। एक्सप्लेनेशन में क्या है? कंसिडर अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन ए बॉडी मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस कि एक हमारे पास फोर्स एफ है, वो एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस का साथ, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। सही है। ये देखें ओ ए है। ठीक है। और एक्स एक्सिस के साथ इसने एंगल कितना बनाया है? थीटा। ठीक। टू डिटरमिन द पर्टिकुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर ए बी फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर एफ। वो कहता है कि इसको डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर एफ के हेड से एक ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक। नाउ इफ़ ओ बी एंड बी आर कंसिडर्ड टू बी वेक्टर्स, ओ बी और बी ए को हम क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं वेक्टर। देन अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन ओ ए इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दिस। देखें ना, रिजल्टेंट है ना हमारे पास, इसकी टेल के साथ टेल और आखिरी के हेड के साथ उसका हेड है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज रिजल्टेंट। सही है। सिंस एंगल बिटवीन बी ओ बी एंड बी इज़ 90, हेंस देयर आर these are represented are called rectangular components of vector f। वो कहता है कि चूंकि इनका दरमियान एंगल के कौन सा है? 90 का है। सो फिर हम इन्हें क्या नाम देखें? यहाँ पे एंगल कितने का है? 90 का। सो ओ बी और बी ए ये दोनों कौन से वेक्टर्स बन जाएंगे? ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन जाएंगे। कौन से बन जाएंगे? रेक्टेंगुलर और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट ओ बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एफ एक्स। क्योंकि ये एक्स के अलॉन्ग है सो इसे हम क्या नाम देंगे? एफ एक्स का। जबकि ये हमारे पास जो है वाई के अलॉन्ग है, सो हम इसे क्या नाम नेम दे देंगे? एफ वाई का। बात समझ में आ रही है? एफ वाई इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर? अच्छा, मैग्नीट्यूड अभी निकालना हो तो ये वो कहता है इन राइट एंगल ट्राइंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइप। ये देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, इसे हम क्या नाम देते हैं? बेस का। ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये हमारे पास क्या है? हाइप। जैसा कि आपने मैथ में भी ये चीज़ पढ़ी है। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइप। बेस ओवर हाइप लगाए तो ये क्या बन जाएगा? ओ बी ओवर ओ ए। ओ ए इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ओ बी विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। ओ बी किसके बराबर है? एफ एक्स के। ओ ए एफ के। सो एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये पहला हो गया। इसी तरह वाई कंपोनेंट के लिए हम करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइप। परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी है? परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी और हाइप कितनी है? ओ ए। तो हम इसे क्या लगा देंगे? ए बी ओवर ओ ए या बी ए ओवर ओ ए। सो ओ ए उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, बी ए विल इक्वल टू ओ ए साइन थीटा। बी ए एफ वाई के इक्वल है, ओ ए किसके इक्वल है? एफ के इक्वल है। सो एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये दो हमारे पास इसके कंपोनेंट्स बन गए। एक एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एक हमारे पास क्या बन गया है? एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक। तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो रेडी करना है। इसकी जो है ना वो स्नैप्स में आपको पीडीएफ फॉर्म में भी सेंड कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।